जो कुर्ता पाजामा है वही धारण करके महाप्रभु जी के वहां चलेंगे, जिससे अपने मंडल की बद्री विशाल भागवत मंडल की एक पहचान हो। और उसमें भी अपन साथ में रामलला सरकार का पूरा दरबार लेके चलेंगे, पात्र बनाएंगे भगवान राम जी के, माँ जानकी और लक्ष्मण जी का पूरा दरबार डीजे के साथ। मैं भी आपके साथ में आगे रहूंगा। हाय फ्रेंड्स, तो अभी तक आप देख रहे होंगे अभी हम जगन्नाथपुरी धाम में है और इसी धर्मशाला में रुके हैं। अभी अब जो सामने देख रहे हैं और ये है वृंदावती धर्मशाला है, वो जो जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में ही है। और ये जो हलचल देखकर ऐसे प्रभु जी ने तो बता ही दिया, जो कथावाचक थे, कि हम लोग यहाँ से राम सीता और लक्ष्मण के साथ रथ यात्रा पर निकल रहे हैं। तो ये रथ यात्रा की तैयारी हो रही है और ये हमारी भागवत कथा जो शुरू का क्लिप आपने देखा, वो भागवत कथा का अंतिम चरण था। और उसके बाद प्रभु जी ने हमें कहा कि हम लोग यहाँ से अब एक यात्रा निकालेंगे और यात्रा में राम सीता और लक्ष्मण बनाए गए हैं, उनके साथ हम लोग यात्रा करने का अनुभव हमें प्राप्त हुआ। तो देखा दोस्तों, कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं कि हमें राजू भाई के द्वारा आमंत्रण मिला और जगन्नाथपुरी में भागवत कथा का भी आनंद लिया। और ये यात्रा जगन्नाथपुरी मंदिर तक जाएगी और 11,000 दीपक प्रज्वलित करेगी। तो ये सारा अनुभव हमें इतना अच्छा लगा, इसमें मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। मतलब वहाँ से दूरी लगभग 1-2 किलोमीटर की है, लेकिन रास्ते का कुछ पता नहीं चला। हम लोग एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहे। जगन्नाथपुरी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। और ये भी आप जानते होंगे कि ये 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। इस मंदिर को भगवान जगन्नाथ यानी विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है और काफी ये धार्मिक प्लेस है। कितना एंजॉय हम लोग कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। सारे बुजुर्ग जितने भी हैं सबको मेरा नमन, और सबके साथ हमने एंजॉय किया। ये एक ऐसा पल था जिसमें भुलाया नहीं जा सकता। हम लोग पूरी तरह से जगन्नाथ भगवान के लीन हो गए भक्ति में। तो ये सारा आनंद का अनुभव है हमारे साथ। और हमारे साथ सामने में अभी ये भीड़ देख रहे हैं, भीड़ में ही राम सीता लक्ष्मण है, जो मैं आगे आपको उनके दर्शन कराऊंगा और दिखाऊंगा। और यहाँ के लोग, यहाँ के जो लोकल वासी हैं और यहाँ के जो पर्यटक जो घूमने आए हैं और रोड साइड के किनारे में होटल लिए हुए हैं, वो भी इस यात्रा का एक में सहयोग में बने और वो भी इंजॉय कर रहे थे। मतलब फुल इंजॉय चल रहा था। जैसा कि आप देखिए, आप ऊपर में देख रहे होंगे सब लोग नृत्य में झूम रहे हैं। चूंकि मैं ज्यादा दिखा नहीं सकता, म्यूजिक सुना नहीं सकता, तो थोड़ा सा उसमें कॉपीराइट का इशू आ सकता है, इसलिए मैं इसको म्यूट करके ही चल रहा हूँ। देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, हर पल हर मोमेंट एंजॉय से भरा हुआ है। वैसे तो मैं डांस में ज़्यादा रुचि नहीं रखता हूँ, लेकिन यहाँ लोगों को डांस करते हुए देखकर मेरे को इच्छा कर गई डांस करने की। और चूंकि आज 22 जनवरी है और आज रामलला का स्थापना दिवस है अयोध्या में, इसलिए सारा एरिया राममय हो चुका है। और आप जो देख रहे हैं ये राम सीता और लक्ष्मण है। और यहाँ पर जो स्टेज बनाया गया था वो राम जी के लिए बनाया गया था, लेकिन हम लोग की यात्रा जब निकली तो हम लोग का स्वागत भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफ़ी जोरदार किया। तो उन सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें इस तरह का मौका दिया। खैर, यहाँ से चलते हैं मंदिर की ओर और मंदिर की ओर पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे। और जगन्नाथपुरी मंदिर अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है और ये इसकी मंदिर की वास्तुकला जो है वो कलिंग शैली में बनी गई है।
और लगभग 65 मीटर ऊंची मूर्ति मंदिर है। मुख्य मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, जिसे नील चक्र कहा जाता है। ये तो पता होगा, लेकिन एक खास बात और है कि आप वो नील चक्र को जिस दिशा से देखें, आपको उस दिशा से वो सीधी ही नजर आएगी। इधर से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होके इस बिल्डिंग पर आ रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए कितनी सुंदर ये लेजर लाइट से मूर्ति बनाई गई है और इसमें लेजर लाइट से ही सारा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो खैर मैं जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में बात कर रहा था। तो वहाँ पर 4 द्वार हैं, जो कि सिंह द्वार जो मेन द्वार है, अश्व द्वार, हंस द्वार और व्याघ्र द्वार, ये 4 द्वार हैं। तो जनरली लोग सिंह द्वार से ही अंदर जाते हैं। और ये जो रास्ता, जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, इसी रास्ते से जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। और जो कि गुंडीचा मंदिर जो मैंने आपको दिखाया था कल, तो गुंडीचा मंदिर पहले वाले ब्लॉग में तो आप देख सकते हैं, तो वही गुंडीचा मंदिर की ओर जाती है और 9 दिन के बाद फिर वहां से यहाँ आती है। तो यही रास्ता है। रास्ता काफी चौड़ा है। भीड़ तो क्योंकि भीड़ ना लगे तो सरकार के द्वारा अच्छा चौड़ा रास्ता बनाया गया है, लेकिन निजी वाहन का प्रवेश बंद है। निजी वाहन से आप नहीं आ सकते। हाँ, तो कुछ ऑटो है, लेकिन कुछ दूरी तक लेते हैं, वो ज्यादा चार्ज करते हैं। तो आप अच्छा है कि आप पैदल ही चले और पैदल ही आप जाए। तो कुछ मंदिर के बारे में कुछ जुड़ी विशेषताएं भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि नंबर 1, महाप्रसाद। तो जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद बहुत प्रसिद्ध है। इसे मिट्टी के बर्तनों में पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है और इसे तैयार करने की जो विधि है वो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों के ऊपर में रख के बनाया जाता है। और जैसा कि हम लोग जनरली जानते हैं कि जब आग जलाया जाता है मिट्टी के बर्तन में, तो सबसे पहले नीचे वाला बर्तन में खाना पकता है। लेकिन यहाँ पर भगवान की कृपा है कि सबसे पहले ऊपर वाला बनता है और सबसे अंतिम में नीचे वाले मटके में खाना बनता है और खाना परोसा जाता है। और सुबह का जो प्रसाद होता है वो सूखा होता है और दोपहर यानी शाम का प्रसाद जो होता है वो चावल और दाल का होता है। ये है। दूसरी चीज, ध्वज की दिशा। दूसरी ध्वज की दिशा ये है कि मंदिर के शिखर में फहराने वाला ध्वज हवा की दिशा के विपरीत डायरेक्शन में उड़ता है। यानी कि समुद्र से जो हवा चलती है तो समुद्र की वही वो झंडा हवा से उड़ता है। तीसरा खासियत, मैंने यहाँ कल रात में, चूंकि कल रात में दर्शन किया तो ये सारा अनुभव किया। और तीसरा अनुभव मेरा ये था कि जैसे ही आप सिंह द्वार से बाहर में रहते हैं तो आपको बाहर में शोर सुनाई देता है समुद्र का। और ये जैसे ही एक कदम आप अंदर रखते हैं, अंदर में जाते हैं, तो आपको शोर आना बंद हो जाता है। ये कितनी आश्चर्य करने देने वाली बात है। और एक चीज और कहूँगा कि आप अगर इस चीज को महसूस करना, आप देखिए राम सीता और लक्ष्मण के दर्शन कीजिए, साथ में कथावाचक है जो हमारी बेटी को अपने गोद में उठा लिए। खैर हाँ, मैं ये कह रहा था कि जगन्नाथपुरी मंदिर का ये सारा चीज अनुभव करना चाहते हैं तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग आए या तो लेट नाइट दर्शन करें, क्योंकि उसमें आपको समुद्र की आवाज सुनाई दे। तो ये और क्या आपने किसी ने भी नव कलेवर का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि नव कलेवर जगन्नाथ मंदिर की एक विशेष और अनोखी और धार्मिक परंपरा है। इससे भगवान बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ियों की मूर्ति को हर साल 12 से 19 वर्ष के अंतराल में बदल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को नव कलेवर कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नया और कलेवर का अर्थ होता है शरीर। तो इस दोनों को जोड़ के ही नव कलेवर का अर्थ होता है भगवान का नया शरीर धारण करना। पुरानी मूर्तियों को नए शरीर से बदल दिया जाता है और उन्हें नई जीवन शक्ति प्रदान किया। तो ये नव कलेवर है
और जैसा कि मैंने बताया कि इसे 12 से जनरली 12 से 20 साल के बीच में जो अधिक मास पड़ता है उसी अधिक मास के दौरान ये मूर्ति की बदली जाती है। और उसमें एक जो पेड़ का यूज होता है वो दरु ब्रह्म कहा जाता है उस पेड़ को। और वो नीम की एक पेड़ होती है, उस प्रजाति होती है, और उसमें उससे ही ये तैयार होता है। और उसके लिए एक टीम गठित की जाती है जिसे दारू टहनी कहा जाता है। तो इस पवित्र की खोज के लिए यात्रा निकलती है, लोग खोजने निकलते हैं। लेकिन पेड़ की कुछ कुछ खासियत है, ये पेड़ सब जगह नहीं होता, बहुत जगह पर मिल भी जाती है। लेकिन ये राजू भाई है वो जो भी डांस कर रहे थे। खैर, तो पेड़ के पास कोई भी नदी नहीं होना चाहिए, पेड़ के पास सांप की बांबी, शमशान या मंदिर नहीं होने चाहिए। पेड़ की छाल पर भगवान की कुछ निशानियां होनी चाहिए, जैसे शंख, चक्र, गदा। तो ये सारा चीज जहां मिलता है वहीं से आता है। और एक चीज और है कि सही पेड़ अगर मिल जाता है तो उसे विधिवत पूजा की जाती है, विशेष मंत्रोच्चार के साथ उसे काटा जाता है। और उसके बाद धार्मिक और पारंपरिक तरीके में उसे लाया जाता है। फिर नई मूर्तियों से निर्माण लकड़ी को पूरी लाया जाता है, जिसे कोयली बकुल नामक स्थान पर ले जाया जाता है और वहां पर मूर्ति का निर्माण होता है। समझ गए। छठा चीज कि अब उसमें जो ब्रह्म तत्व है उसका हस्तांतरण होता है, और जितने भी पुजारी उसमें लगे होते हैं वो आंख पर पट्टी बांध लेते हैं ताकि कोई उसे देख ना सके, क्योंकि यह अति पवित्र और रहस्यमय माना जाता है। पुरानी मूर्तियों को कोयली बैकुंठ में दफनाया जाता है। यह मंदिर के परिसर में स्थित है और इसे भी अत्यधिक पवित्र माना गया है। मोबाइल चूंकि अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं ये सारा चीज आपको अंदर में दिखा नहीं सकता। ये तो हुई नवकलेवर की प्रक्रिया। और मैं आपको महाप्रसाद की प्रक्रिया के बारे में दो चार चीज और जो मुझे पता चली है वो बता देता हूँ। कि अंदर में मंदिर के कैंपस के अंदर में अन्नपूर्णा भंडार है, जहाँ पे ये प्रसाद तैयार होता है। और सुबह का जो प्रसाद, पूजा के बाद जो प्रसाद तैयार होता है वो सूखा होता है, सकाले धूप पूजा उसका बोलते हैं। दूसरा पूजा जो होता है वो शाम में होता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ 500 से अधिक रसोई है, और उसके साथ जो उसके हेल्पर होते हैं वो लगभग 200 से 250 होते हैं, वो तैयार करते हैं। और ये भोजन पारंपरिक तरीके से लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। ये खास बात यह है कि ये भोजन पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होता है। और आप हमारे साथ सामने देख रहे हैं जगन्नाथ भगवान के साक्षात दर्शन मंदिर के। तो आज चूंकि अंदर में गर्भगृह दिखा नहीं सकता है, तो यही से आप लोग प्रणाम कर ले। सूखा भोजन के प्रसाद को सुखीला महाप्रसाद कहा जाता है, और शाम के प्रसाद को सांधा महाप्रसाद कहा जाता है। और ये महाप्रसाद ऐसा कहा जाता है कि जूठा करके छोड़ना नहीं चाहिए। और ये जो वहाँ प्रसाद जो मिलता है वहाँ अंदर में आपको खाने की भी व्यवस्था है, या आप वहाँ से चाहें तो आप पैसे देकर वापस ला भी सकते हैं। महाप्रसाद को ग्रहण करने से पहले सम्मान पूर्वक ग्रहण करने की भावना रखें। महाप्रसाद को न केवल पुरी के अंदर बल्कि पूरी शहर में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराया जाता है। अपने घर भी ले जा सकते हैं। तो ये भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का कृपा का प्रतीक है, जिसे हर भक्तों को, विशेष तौर पर धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव रखने वाले को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग प्रणाम करते हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं जगन्नाथ मंदिर, और ये है राम सीता लक्ष्मण जो बने हुए हैं। और ये सिंह द्वार है जो कि आप हमारे सामने देख रहे हैं।
काफी खूबसूरत बना हुआ है। और जो भक्त, इसमें सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है, जो हिंदू के अनुयायी हैं। और जो लोग नन हिंदू हैं उनके दर्शन के लिए आप सामने में जो मूर्ति देख रहे हैं वो जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और ये कोरोना के समय भी लोग यहाँ पर इसी तरह से दर्शन करते थे, दूर ही से। तो आप यहाँ दूर से दर्शन कर सकते हैं। अंदर में, मंदिर के अंदर में ये अभी उधर से भी आए थे तो चक्र ऐसे ही था। ये आप देख रहे हैं वो नील चक्र है। और नील चक्र कितना, जिधर से आप देखिएगा, आप मेरा पहले वाला क्लिप देखिए। पहले वाले क्लिप में मैं जब दूर था तो चक्र मेरे सामने था, और अब हम साइड में आ गए हैं फिर भी चक्र मेरे सामने है। नबी आओ ना, नबी तो ये सारा चीज अचरज की बात है। आओ ना जल्दी। हम लोग यहाँ पहुंच गए और आरती हो रही है। और हम लोग यहाँ 11,000 दिए पूरे ग्रुप ने मिलकर जलाए, और कुछ लोगों ने पर्सनल दिए भी मिलकर जलाए। तो यहाँ पर भी आप दिए जला ले और आप आते हैं। यहाँ दीप दान भी होता है। तो ये है जगन्नाथ भगवान की जो मैंने पूरी कहानी आपको बताई। तो किन्हीं को भी यहाँ पर धर्मशाला बहुत है, तो आप लोग धर्मशाला के लिए भी आ सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं पहले से। थोड़ी सी व्यवस्था बाहर में अच्छी हुई है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। थोड़ा अंदर में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो जगन्नाथ भगवान की ये सारी महिमा जो मैंने आपको बताई, तो जो कल रात में ही हम दर्शन कर लिए, और आज भागवत कथा के बाद हम दर्शन करने आए हैं। तो ये सारा सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ है। कहीं रखो ना, हाँ रखो, कोई नहीं। बैठिए, यहीं बैठिए। बैठ जाओ। प्रणाम करिए पापा। हम लोग यहाँ पर आके 11,000 दीपक जलाए। बहुत ही अच्छा अभी जो भागवत हो रही थी, भागवत के बाद हम लोग यहाँ आए हैं पैदल यात्रा से। राम लक्ष्मण सीता जी के साथ आए हैं, पूरी रथ यात्रा के साथ आए हैं। इसके बाद अब हम लोग बहुत ही अच्छा लगा। बहुत मजा आया है। हम भागवत बहुत जगह कभी गए नहीं थे, अब फर्स्ट टाइम बुलावा है वो जगन्नाथ भगवान का, बहुत अच्छा लगा। तबीयत खुश हो गई। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, पथगामी, जय जय माधव। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जय जगन्नाथ, कह दो ना, हाथ उठाओ। जय 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 जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सब भगवान को इच्छा है। अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। मम्मी बोलिए, मम्मी का चारों धाम पूरा हो गया। ये अंतिम धाम था, ये पूरा हो गया। मम्मी भी 4 धाम यात्रा कर चुकी है, 12 ज्योतिर्लिंग कर ली। उनकी कृपा से हुआ सब चीज। और मम्मी की किस्मत से हम सब भी दौड़े आ गया। हम लोग भी उन्हीं की किस्मत से आए। हाँ, तो क्या कहें माँ, नहीं मम्मी इसी बात है। चलिए जगन्नाथ। हाँ
अब हम चलते हैं। हमारी यहाँ जगन्नाथपुरी में मैंने अर्जी लगा दी है और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं अपने वृंदावती निवास यानी धर्मशाला की ओर। तो वहाँ जाएंगे और वहाँ हमारी वहाँ जाकर अब आराम करेंगे। सुबह से हम लोग इसी में लगे हुए थे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको यहाँ के कुछ और मंदिरों के दर्शन कराऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए और ये काफ़ी रोचक होने वाली है। आने वाली जो ब्लॉग होगी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो हम आगे धर्मशाला और जाकर आराम करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जय जगन्नाथ जरूर लिखें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बीच में जहाँ नहायला है तू बीच में नहा कर ले जब नहाए ठंडा है पानी बहुत ठंडा, हाँ? बहुत ठंडा। हमारे हाल बात बिगा जाएंगे। अरे हम नहाए 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 समुद्र में गंगा सागर में नहाए हम ना नहाए ले, चल गए।